बनारसी टेक्सटाइल मिल दोसीपुरा में बिरला सेल्यूलोज के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मोडाल और विस्कोस जैसे नवीनतम सस्टेनेबल यार्न पर चर्चा की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और आज की दुनिया में स्थिरता सस्टेनेबिलिटी के महत्व के बारे में जागरूक करना था। बिरला सेल्यूलोज की ओर से श्री प्रदीप और श्री कार्तिक ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, जबकि बनारसी टेक्सटाइल मिल की ओर से श्री अदिल कैसर और श्री अहमद कैसर ने इस कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए इसे प्रभावी और ज्ञानवर्धक बनाया। क्या-क्या हमारे पास फाइबर्स है एंड व्हाट ऑल डेवलपमेंट्स वी आर डूइंग, व्हाट ऑल सपोर्ट वी आर डूइंग फॉर दी व्यूअर्स जो हमारा लीवा का फाइबर यूज करते हैं, सो उनके लिए हम क्या-क्या सपोर्ट हम दे रहे हैं, वो सब एक्सप्लेन करने के लिए हियर। सो आदित्य बिरला ग्रासिल इज वन ऑफ द बिजनेस। आदित्य बिरला के पास बहुत सारा बिजनेस है, सीमेंट से लेके पेंट तक एवरीथिंग वी हैव, बट ग्रासिल इज वन ऑफ द फाइबर पल्प एंड फाइबर बिजनेस इज वन ऑफ द फाइबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो इसमें हमारा विस्कोस इज मेजर प्रोडक्शन। सो विस्कोस के अलावा वी हैव एक्सेल एंड माइक्रो मोडाल, दोज आर स्पेशलिटी फाइबर्स। So all these fibers are natural based. So we have a forest outside India and we are making pulp out of it. So जो wood pulp से we are making fiber. So all this viscose, excel, micro modal, all are natural based. So it's a breathable fiber. So this all fiber comes in the Liva brand. Liva is our जो आपको Liva tags, even you can read it in our tag also. So Liva का tag we will be providing when you use our fiber. So we are not only providing that brand activities. So supply chain में like once we give the fiber to the spinner को हम we will create a market for our fiber. जो weavers है और printers है, processing hubs है, every cluster we go and we product that product we will take it to the retailers. जो consumer है, so consumer based है, retailer को हम we will conduct lot of promotional activities, वो सब करके हम we will promote our fiber, like promote the product with what you have made. So indirectly our fiber rate will get increased, like production rate will get increased and production Liva का usage will get increased across the market. So I have Pradeep with me. Pradeep will be explaining the complete chain, like what all we are doing in detail. जो मैंने अभी overall मैंने बताया, so that Pradeep will be explaining in detail. So with this I want to pass on to Pradeep. So my name is Pradeep Gowda and I work in Aditya Birla Group as a hub development manager for Varanasi market. So आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप टाइम निकाल के आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली जैसे कि सब जानते हैं कि आदित्य बिरला के कई सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं, उसमें से एक पल्प एंड फाइबर डिवीजन बिजनेस है, अराउंड उसका 24,000 करोड़ उसका टर्नओवर है और Fortune 500 कंपनीज में आती है आदित्य बिरला। जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं उसमें विस्कोस है, मोडाल है, एक्सेल है, जो अलग अलग फाइबर्स हैं। लीवा करके हमारा आदित्य बिरला का ब्रांड है, जो हमारे यहाँ से जो कागज वगैरह बनते हैं उसको हम लोग लीवा में पैकिंग करते हैं। सो बेसिकली अगर एक सिंपल से भाषा में इसको हम एक्सप्लेन कर रहे तो आदित्य बिरला का ये जो पूरा बिजनेस है ये पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और इसमें हम लोग जैसे स्वीडन और कनाडा जो कंट्रीज है वहाँ पे आदित्य बिरला में काफ़ी सारा लैंड एक्वायर किया हुआ है। वहाँ पे हम लोग पेड़ लगाते हैं, जंगल बनाते हैं, तो 4-5 साल में वो पेड़ बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद में हम उस पेड़ का कटिंग करते हैं, उस पेड़ में से हम लोग लकड़ी में से हम लोग पल्प निकालते हैं और पल्प का जैसे प्लाईवुड का पतला एक शीट होता है वैसे पल्प का शीट बनता है और वो हम लोग स्वीडन और कनाडा से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो हमारा इन हाउस काम है और यहाँ पे आने के बाद में हमारे इंडिया में 3 अलग अलग प्लांट्स है। सूरत के पास खरच है, वहाँ एक प्लांट है, यूपी में नागपुर में प्लांट है और साउथ में श्रीहरिहर में प्लांट है। तो स्वीडन कनाडा से पल्प आता है, उस पल्प को हम लोग प्रोसेस करते हैं
उस पल्प में से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे अलग अलग फाइबर हम जनरेट करते हैं। रुआ हम जिसको बोलते हैं, रुआ जिससे यान बनता है, तो अलग अलग तीन हम फाइबर उससे बनाते हैं, विस्कोस का फाइबर, मोडाल का फाइबर, एक्सेल का फाइबर। तीनों फाइबर का प्रॉपर्टीज अलग अलग है। विस्कोस एक बेसिक फाइबर है जो आपको सबको बताइए। मोडाल वाला जो फाइबर है उसमें कपड़े में सॉफ्टनेस और शाइन वगैरह आती है। एक्सेल जो फाइबर है उसका प्रॉपर्टीज कॉटन से मैच होता है, लेकिन कॉटन के मुकाबले एक्सेल वाले में फैब्रिक में आपका कलर का रेट अच्छा आएगा, कपड़े का फील अच्छा आएगा, कपड़े का स्ट्रेंथ अच्छा आएगा, क्योंकि उसका CSP काफी हाई है एज कम्पेयर टू कॉटन, और ज्यादा कंफर्ट करेगा क्योंकि एक्सेल जो फाइबर है वो एज कम्पेयर टू कॉटन ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है। तो ये हम फाइबर हम बनाते हैं और ये फाइबर हम बेचते हैं स्पिनर्स को, धागा बनाने वाली कंपनी को, जो हमसे रुआ खरीद के उससे हम वो फाइबर यान बनाते हैं। तो बेसिकली कहने का पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे फाइबर्स जो यार्ड्स मार्केट में आ रहे हैं विस्कोस, मोडाल, एक्सेल के, वो 100% नेचुरल से इसमें, ठीक है। और ये जो फाइबर्स बनते फिर स्पिनर के पास में, धागा बनाने वाली कंपनी के पास जाते हैं, तो ये फिर अलग अलग काउंट्स में वो धागे बनते हैं और मार्केट में फिर अलग अलग कैटेगरीज में यूज होते हैं, जैसे साड़ी कैटेगरीज हो गया, होम फर्निशिंग है, फैब्रिक है, सूट्स है, अलग अलग कैटेगरीज में वो धागे यूज होते हैं। तो आज हम बेसिकली यहाँ पे आए हैं, जैसे बनारस एक साड़ी का बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वैसे ही ऑल इंडिया में जितने भी साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग हब है, रीडिंग हब है, जैसे बनारस है, भागलपुर है, सूरत है, ईस्ट इंडिया मार्केट है, साउथ इंडिया मार्केट है, वहाँ पे हम लोग जितने भी मैन्युफैक्चरर्स के साथ में डायरेक्टली मिलकर हम लोग काम करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को हम लोग डेवलप करते हैं और उसको मार्केट में हम लोग नए नए नेचुरल प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट में लाते हैं, क्योंकि आज का मार्केट काफी चेंज होते जा रहा हुआ है, राइट। तो बेसिकली ये सारे नेचुरल यार्न्स होने की वजह से अगर आप देखोगे तो ये सारे एकदम कंफर्टेबल होते हैं, ब्रीदेबल होते हैं, उसमें कलर एब्जॉर्प्शन वो काफी अच्छा आता है, मॉइस्चर मैनेजमेंट उसमें अच्छा आता है, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। सो लीवा जो हमारे जितने भी जो यार्न्स वगैरह बनते हैं, जो विस्कोस है, मोडाल है, एक्सेल है, अगर उसमें आप देखोगे ये फैब्रिक की उसकी यह खूबी है कि उसमें आपका फैब्रिक में शीन वगैरह अच्छा आता है, सॉफ्टनेस अच्छा आता है, फैब्रिक में ड्रेप अच्छा आता है, तो ये उसकी बेसिकली खूबियाँ है। तो हमने जैसे लीवास की जो साड़ीज है, आदित्य बिरला ग्रुप का एक पैंटालून स्टोर है जो आप सब लोग जानते हैं, वहाँ पे लीवा की साड़ियाँ भी अवेलेबल थी काफी सारे स्टोर्स में। तो उस टाइम पे हमने कस्टमर सर्विस किया था कि डायरेक्टली हमने कस्टमर से फीडबैक किया था कि लीवा की साड़ी यूज करने के बाद में आपको कैसा लग रहा है। तो ये बेसिकली ये डायरेक्ट कंज्यूमर का फीडबैक है। सबने कहा था कि इसका फील वो काफी स्मूथ है, कंफर्टेबल है, इसका बॉडी का इसमें ड्रेप अच्छा आ रहा है, ब्रीदेबल है, ये सब कस्टमर का फीडबैक है एक्चुअली। सो ये इवेंट करने का बेसिकली मेन इंटेंशन ये है कि आज जो है बनारस की मार्केट काफी हद तक चेंज हो गई है एक्चुअली। जो बनारस की एक टाइम पे जो पहचान थी हैंडलूम प्योर सिल्क के हैंडलूम साड़ी, आज वो बिजनेस हैंडलूम प्योर सिल्क एकदम लिमिटेड रह गया है। उसके बाद फिर वो पॉवलूम पे जो सिल्क वाली साड़ी बन रही है उसका बिजनेस भी लिमिटेड है। बनारसी साड़ी को सस्ते रेंज में बनाने के लिए पूरा मार्केट पॉलिस्टर, नायलॉन और टेक्नोनिक यार्न की तरफ पूरा डाइवर्ट हो गया है। तो बेसिकली बनारसी साड़ी जो भी आज मार्केट में जो बिक रही है, ह्यूज क्वांटिटी में बिक रही है, वो सारी 100% सिंथेटिक साड़ी एक्चुअली बिक रही है, राइट। तो बेसिकली हमारा ये कंपीट करने का जो उद्देश्य है, तो हमको सेम चीज जो आप नायलॉन के साथ में, जो पॉलिस्टर के साथ में अगर आप कर रहे हो, तो क्योंकि हमारे नेचुरल यार्न है, तो हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाए, कि जो पॉलिस्टर की साड़ी आज जो आप लंबी बनारस की जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है बनारस की साड़ी एक ओकेजनल वेयर प्रोडक्ट है, जो कोई भी लेडीज उसको पहनती है तो एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए पहनती है, जैसे दिवाली, मौसम में उसको यूज करती है। तो पॉलिस्टर नायलॉन की जो साड़ी है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है।
अगर हम चाहते हैं कि ये जो साड़ी से बन रही है वो कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, मार्केट में आज जो साड़ी जा रही है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और जो आप पॉलिस्टर में नायलॉन में बना रहे हो उसमें तो सूरत काफी गुना कहीं से कहा बहुत आगे निकल गया इस में। आपको आज मार्केट में सबसे बड़ा कंपटीशन आज सूरत से ही है, क्योंकि आप जो बना रहे हो उससे आधी कीमत में वो लोग साड़ी बना के मार्केट में पूरी जा रही है सब जगह में। तो हम चाहते हैं कि जो पॉलिस्टर के साथ में नायलॉन के साथ में अगर गाने में अगर हम हमारे यहाँ वगैरह अगर हम यूज करते हैं तो फैब्रिक का जो ब्लेंड है आपका वो काफी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। 100% सिंथेटिक से आपका साड़ी 80-85% नेचुरल हो जाएगा, 15-20% आपका सिंथेटिक पार्ट उसमें आएगा। तो जैसे सामने अगर आप ये देखोगे ये विस्कोस का साड़ी लगा हुआ है तो कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आज ये विस्कोस के साथ में किया तो ज्यादा कंफर्टेबल होता है, राइट, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ताकि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, राइट। तो जैसे हम लोग काफी सारे अलग अलग मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं, जो साड़ियाँ बनेगी उसको हम मोडाल क्रेयॉन पे यूज करते हैं, उसको हम लोग लीवा का ब्रांडिंग करते हैं। अभी के लिए लीवा का एक ब्रांड है जिसको हम लोग लीवा का टैग प्रोवाइड करते हैं, आपके का टेस्टिंग करते हैं, वो सबको लीवा का टैग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा वो साड़ी मार्केट में ब्रांडेड साड़ी करके मार्केट में ट्रीट होती है, तो रिटेल काउंटर पे जाती है, उसको लीवा का टैग होता है, आदमी बिला का लोगो होता है, ऐसे कस्टमर उसको ब्रांडेड साड़ी करके ट्रीट करते हैं। तो लीवा का टैग हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो हमारे यहाँ से साड़ी बनाते हैं। उसके अलावा फिर हम जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग होर्डिंग्स लगाते हैं, LED बोर्ड्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं। शॉप में हम लोग विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज वगैरह करते हैं। उसके अलावा काफी सारे टेक्निकल सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने व्यूअर्स को। अगर उनको कुछ वीविंग लेवल को दिक्कत आ रही है, डाइंग प्रिंटिंग लेवल कुछ दिक्कत आ रही है, तो हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करती है। जहाँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्ट में, डाइंग में, प्रिंटिंग में, किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टेक्निकल टीम अवेलेबल होती है। अभी फिलहाल यहाँ पे बनारस में जैसे आदिल भाई के साथ लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी ये लोग यूज कर रहे हैं। तो इनकेस अभी कुछ अगर इनका आपको कुछ इश्यू अगर आता है तो आदिल भाई आपको सपोर्ट करने के लिए है, ऑलरेडी इनको सब पता है कि कौन सी चीज़ में कैसे। हम लोग ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स से जिन्होंने साड़ियाँ डेवलप की उनसे हम लेके मॉडल्स को पहनाते हैं, हम लोग उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। हम लोग करते हैं जो लीवा के प्रोडक्ट्स आप लोगों ने बनाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GN ब्रदर्स वाराणसी, अगर आप GN गोलघर में इनके फर्स्ट फ्लोर वगैरह करते हैं ताकि कोई भी कस्टमर आता है तो उनको लगता है कि हाँ इनके यहाँ पे लीवा के प्रोडक्ट्स है और ये आदित्य बिरला के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपका भी एक इमेज क्रिएट होता है, प्रमोट होते हो जो भी कस्टमर आपके पास में आते हैं, राइट। उसके अलावा राम कोटरा में वर्चस्व है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ में किया था। कलकत्ता में नॉर्थ इंडिया में ये पूर्वश्री है, ईस्ट इंडिया में जिनके साथ में हमने कुछ ब्रांडिंग की थी, फैब्रिक का सेल्स वो उससे रिनोवेट होके हमने उसको ब्रांडिंग की और फिर वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको हमने प्रमोट किया कि एज ए लीवा स्टोर कर ले। उसके लिए हमने काफ़ी सारा लोकल मीडिया को हमने बुलाया, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हमने उसको प्रमोट किया, ताकि हमने उसमें एक मार्केटिंग कैंपेन हमने प्रॉपर किया कि उस प्रोडक्ट को, उस शॉप को सेल बढ़ाने के लिए। तो जैसे आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसी टाइप के इवेंट हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हर एक मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि व्यूअर्स को बुला के नए नए प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप करें और प्रमोट कर सकते उस हिसाब से। जैसे रिसेंटली भी हमने दिसंबर के महीने में सेलम में अभी ये माइक्रोमीट ऑर्गेनाइज किया था। इस इवेंट में सेलम, एलोपिल्लई और आजू बाजू के जितने भी बड़े बड़े विविंग क्लस्टर थे वहाँ से 200 से ज्यादा व्यूअर्स वहाँ पे इवेंट में आए थे। और ये इवेंट की सबसे खास बात ये थी कि ये जो आप देख रहे हो व्हाइट शर्ट में, ये जो कोचीज जो साउथ का जो बहुत बड़ा एक रिटेल स्टोर है, जिनके काफी सारे स्टोर है, 4-5 बड़े बड़े स्टोर थे और अच्छा खासा क्वान्टिटी में काम करते हैं। ये हमारे चीफ गेस्ट थे उस इवेंट के लिए, मिस्टर रमेश जी उनका नाम है। तो रमेश जी वहाँ पे पर्सनली आए थे और उनको जो हमारी नायलॉन के साथ में माइक्रो मोडाल की जो साड़ियाँ जो हमने दिखाई थी उनको इतनी पसंद आई कि ऑन द स्पॉट उन्होंने हमको वहाँ पे 3000 साड़ी का ऑर्डर इवेंट में ही हमको 3000 साड़ी का ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये प्रोडक्ट्स जो है जो उनके साथ में हम लोग इंटरेक्शन कर रहे थे, ये व्यूअर्स से आप बैठे हुए, ये कुछ डिस्प्ले सेटअप है,
वो हम दिखा रहे थे, तो तुरंत उन्होंने अपनी परचेस टीम को बुलाया और तुरंत वहाँ पे ऑन द स्पॉट हमको वहाँ पे 3000 साड़ी का ऑर्डर प्लेस किया उन्होंने। जैसे हम लोग यहाँ को प्रमोट करने के लिए जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग वीविंग एक हब होता है, वैसे एक फैब्रिक का सेल बढ़ाने के लिए कंजम्पशन हब होता है। जैसे जयपुर बबूर के पास में जयपुर एक छोटा सा गांव है जो ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए काफी फेमस है। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कॉटन के फैब्रिक काफी आते हैं साड़ियाँ बनने के लिए, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। बनारस से और चंदेरी से काफी सारे वहाँ पे चंदेरी फैब्रिक्स जाते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। तो वहाँ पे भी हमने रिसेंटली इवेंट किया था। मोर देन 250 जो प्रिंटर्स थे वहाँ पे उस इवेंट में आए थे। वहाँ पे हमने बनारस के, भागलपुर के, सूरत के सभी टाइप के हमने फैब्रिक्स वहाँ पे जो प्रिंटर्स उनको दिखाए और वहाँ पे हमको उसमें ऑर्डर्स भी मिले एक्चुअली। अगर आप देखोगे सामने स्क्रीन में भी आप देखोगे बनारस के भी वीवर इसमें है। सिल्क एक्सल जो हमारा एक यान हमने जो चंदेरी फैब्रिक यहाँ पे बन रहा है, जो जिसमें सिल्क के साथ में मर्सराइज कॉटन यान होता है, तो हमने मर्सराइज कॉटन के बदले में हमारा एक्सल यान यूज किया है। तो एक्सल यान की खूबी ये है कि इसमें आपका कलर का एक अच्छा आता है, ग्रेड अच्छा आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये मॉइस्चर ज्यादा ऑब्जर्व करता है एज कम्पेयर टू कॉटन, तो इसकी वजह से ये ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू कॉटन। तो ये वाला फैब्रिक हमने फैब्रिक और उस वीवर को वहाँ पे मिले। फिर तो भिवंडी वाले फैब्रिक से, भागलपुर वाले फैब्रिक से हमने ऑर्डर जनरेट हुए। तो इसके लिए हम लोग इस तरह के इवेंट करते हैं ताकि आपको एक नया मार्केट मिले, नए प्रोडक्ट्स आपके डेवलप हो और नई नई चीजें मार्केट में जाए। तो पहले से उनके पास में 100% कॉटन, चंदेरी वही फैब्रिक हुआ करते थे, लेकिन उनको ये चीजें किसको पता ही नहीं थी ये चीजें भी मार्केट में आ रही करके और चीजें बन रही है। लेकिन हमने जब वो प्रोडक्ट्स उनको दिखाए हैं, उन्होंने प्रिंटिंग के क्लास लिए है, उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे रीडिंग और प्रिंटिंग हमको भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे राजकोट के पास में जयपुर करते हैं, तो वहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग का काम होता है और फिर भिवंडी का हम लोग फैब्रिक इस तरीके से हम लोग हर एक मैन्युफैक्चरिंग और हर एक कंजम्पशन में हम लोग काम करते हैं अपने फाइबर को, अपने फैब्रिक्स को सेल बढ़ाने के लिए। ये जैसे आप कुछ देखोगे, आप कुछ फोटोज है, जैसे हमने आसाम में हम किए थे, नॉर्थ ईस्ट में उत्तराखंड, बक्सा, अलग अलग जगह पे हमने हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हम लोग कंटिन्यूसली हम लोग करते रहते हैं। ये कुछ मनियाबंदा जो उड़ीसा में हैंडलूम क्लस्टर है, वहाँ हमने कुछ इवेंट किया था और फैब्रिक को प्रमोट करने के लिए, ताकि नए यहाँ इस मार्केट में जाए, नए फैब्रिक बने और नई चीज़ें वहाँ से बन के आए। और जो हैंडलूम के वहाँ के वीवर्स थे वो आज हमारे साथ में कनेक्ट हो गए और उनको भी आज नए नए कस्टमर हम लोग दिलाने में मदद कर रहे हैं सेल बनाने के लिए। ये कुछ इमेजेस है उसकी जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं वो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया सब जगह पे हम लोग उसको प्रमोट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और उसमें अवेयरनेस क्रिएट हो और नई उसमें डिमांड जनरेट हो। को ब्रांडिंग हम जैसे हमारे कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके साथ में हम लोग को ब्रांडिंग वगैरह करके एक्टिविटीज भी करते हैं। इसमें जो साड़ी आप बना रहे हैं उसको हम लोग लीवा में टाई वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा फिर आप जो साड़ी बनाते हैं उसका अगर आप कुछ कैटलॉग वगैरह बनाते हो तो कैटलॉग्स करके हम लोग आपको फिर वो डिजिटल कैटलॉग हो सकता है या फिजिकल कॉपी हो सकती है, उसमें वो लीवा का ब्रांडिंग करके उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। इसमें जितने ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीवा के साथ में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है उनकी साड़ीज हमने इस कैटलॉग में फोटो सबसे हमने साड़ीज हमने लीवा हमने परचेस की, सारे हमारे मैन्युफैक्चरर्स है उस साड़ीज का हमने फोटोशूट किया है और इसके हमने 20,000 कॉपीज हमने प्रिंट की है। और इस कैटलॉग में सबसे अगर आप लास्ट में देखोगे तो सारे जितने भी हमारे लीवा के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी के नाम सब मेंशन किया हुआ है। अब ये 20,000 कैटलॉग हमने प्रिंट किए हैं, ये 20,000 कैटलॉग ऑल ओवर इंडिया में रिटेलर्स के पास में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि आज बैंगलोर में फॉर एग्जाम्पल कोई रिटेलर बैठा है और उसके पास में अगर ये कैटलॉग आता है और उसको जानने के लिए लीवा का साड़ी बनाने वाला बनारस में कौन है तो उसके कैटलॉग में से पीछे सबके नाम कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए उनसे वो कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रमोट करते हैं। इसमें आप भी प्रमोट होते हो तो लीवा के प्रोडक्ट बाकी सारे मैन्युफैक्चर भी प्रमोट होते हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ लीवा के प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमको भागलपुर में यहाँ मिलेंगे, बनारस में यहाँ मिलेंगे। तो इस तरीके से एक तरीके से मार्केटिंग प्रमोशन कैंपेन के लिए अभी तक हमने 10,000 कैटलॉग बांट चुके हैं हम लोग और 10,000 कैटलॉग हम लोग बांटने वाले उसके लिए
एक्टिविटीज वगैरह भी करते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, विवा पेज पे हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। ऑनलाइन मीडिया आजकल के काफ़ी एक्टिव है, आजकल की जो जनरेशन है, इसलिए हम लोग ये सब एक्टिविटीज करते हैं ताकि ये कुछ नेशनल हैंडलूम डे के दिन हमने कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज की थी अलग अलग ऑनलाइन मीडिया पे ऊपर, जहाँ पे जो हमारे जो विवर्स थे उनसे हमने फीडबैक लेके उनको प्रमोट करके एक्टिविटीज की थी। यहाँ कुछ होर्डिंग्स वगैरह भी हम लोग लगाते हैं, जैसे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग पे मार्केटिंग वगैरह जो एरिया है वहाँ पे ये भी लास्ट टू लास्ट ईयर का इवेंट के कुछ वीडियोस हैं। इस तरीके से हम लोग स्टॉल्स वगैरह सबको देते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं अपने फैब्रिक को अपने साड़ीज को डिस्प्ले वगैरह करते हैं और इस तरीके से कस्टमर्स वगैरह आते हैं। ये वीडियोस भी हमने काफी लेट बनाया है एक्चुअली, जब भीड़ कम हुई तो इतनी भीड़ थी उस टाइम पे तो वीडियो बनाने के लिए भी जगह नहीं थी। बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा नाम है। ये यहाँ पे आए हैं, ये सूरत से ऑलरेडी इनका बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये वहाँ से बल्क क्वांटिटी में इनका जनरेशन होता है, मेन क्वांटिटी ये नहीं है हम लोग क्वालिटी में, बट एक एसेंस था बनारस का कि ये सिल्क के लिए जाना जाता था, जो कि आज के डेट में बहुत मिनिमम क्वांटिटी पे आके रह गया है और बहुत लो हो गया है। यहाँ पे या तो सिल्क जैसा यहाँ पे कन्वर्ट हो गए पॉलिश पे, नायलॉन्स पे और उसी पे चीजें चल रही है। और मार्केट जनरेशन हम लोग एक पॉइंट पे देख लें तो मार्केट भी हम लोग का बहुत लो होता जा रहा है, क्वांटिटी ना आ रही है हम लोग के पास, ना हम लोग के पास ऑर्डर आ रहे हैं और मेजॉरिटी क्या मार्केट कैप्चर है वो सूरत का है। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनाए इनका जो ज्ञान है प्राइस वाइज भी इकोनॉमिकल है। जैसे हम लोग का देखा जाए पॉलिस्टर कैसा है, पॉलिस्टर प्राइस में लो है, इसलिए यही एक मेजर वो चीज है पॉलिस्टर और नायलॉन को कन्वर्ट होने के लिए कि प्राइस वाइज लो है और हम लोग को उसमें एक अच्छी प्रॉफिट क्या है कि अगर हम लोग ये यहाँ से यूज करते हैं, तो पॉलिस्टर तो आपको यूज करना है, पॉलिस्टर में पॉलिस्टर 100% सिंथेटिक हो गया, डिस्पोज हो गया, प्रीमियम एक्सेल हो गया, तो क्या है 20% आपका पॉलिस्टर रहा या नायलॉन रहा, जो कि बात में ताली करता है कि फैब्रिक का फ्लीट पॉलिस्टर और नेचुरल फैब्रिक, ये नेचुरल यार्न्स है। तो पॉलिस्टर और नेचुरल यार्न्स में आपको फर्क इस चीज का है कि ये लोग इनटू अब ब्रांड का क्या है कि बाकी यहाँ पे मिल्स की कमी नहीं है। हम सूरत तो साउथ हम लोग जाए, जम्मू तो साउथ और लेफ्ट टू राइट कहीं भी इंडिया में जाए, मिल्स की कमी नहीं है। पर चीज क्या है कि ब्रांड एक जो चीज है वो ब्रांड ये आदित्य बिरला है और ये ब्रांड को वैल्यू चेन क्रिएट करता है स्टार्ट टू एंड फ्रॉम पल्प। पल्प क्या होता है, वुड से जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ वो एक्सट्रैक्शन से लेके उसका यार्न बनाना, यार्न बनाने से लेके उसके बाद से होलसेलर से रिटेलर से आपका जो पूरा एक चेन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर से मिल लीजिए, उसके बाद से आपके जो एंड यूजर
रिटेल होलसेल पूरा एक अच्छा आपका सेल बन सके। तो यहाँ पे ये जो एक्सपोज क्या है कि एक फर्स्ट जनरेशन यान है, तो उसका जो क्वालिटी था थोड़ा सा कम था, बट उसके अगेंस्ट में हम लोग ने एक्सेल एक स्ट्रेंथ वाइज और कलर वाइज जो पिकअप है उसका, तो एक्सेल प्रीमियम हम लोग यहाँ पे लॉन्च किए इस बार, और उसका बाद भी लॉन्च किया हुआ है, उसके कागज भी बने हुए, अगर आपको चेक करना होगा तो आप चेक कर सकते हैं। हम लोग आके वो बाप भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए। और फिलहाल हाँ एक चीज़ और, ये जो टैग इन्होंने बताया कि आप हमारा जब यूज़ करेंगे, ये फैब्रिक ये नाम यूज़ करेंगे, तो आपको बाद में जैसे नॉर्मली आप शोरूम्स में जाते हैं, रिबॉक का शोरूम हो गया, नाइक का शोरूम हो गया, तो किसी भी शोरूम में जाते हैं तो आपको प्राइस टैग लगा रहता है, वो भी पॉलिस्टर मेजर। अगर रिबॉक और ये एग्जाम्पल मेजर क्या पॉलिस्टर यहाँ यूज़ करके वो टी शर्ट्स बनाए हुए, कुछ बनाए हुए, और ये आप नॉर्मल किसी शॉप पे जाएंगे वहाँ पे भी यूज़ कीजिए। बस ये क्या रहता है, इनका क्वालिटी चेक करता है, वो आपका $100 है या आपका $1, अगर मैं डॉलर्स के उसमें इंटरनेशनल लेवल बात करूँ, तो चीज़ क्या है कि ये क्वालिटी चेक है ना, वो इनके वजह से वो क्वालिटी चेक रहता है कि आपके प्रोडक्ट में कोई बाद में डैमेज नहीं होगा। जैसे टेक्निकल सपोर्ट बताया, अगर किसी पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत होती है तो टेक्निकल सपोर्ट इनका वो कंपनी भेजती है कि हाँ कहाँ पे क्या इशू आ गया, वो रेक्टिफाई कराते हैं, वो आपको ओके कराते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कोई डैमेज ना रहे और आपको प्रॉपर जैसा फील और लुक चाहिए वो आपको मिल सके। और टैगिंग की बात है कि ये जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो कंपनी के पास प्रोडक्ट जाते हैं, वो प्रोडक्ट चेक करते हैं, लैब टेस्ट होता है, देखते हैं कि हाँ ओके है, तब आपको ये क्या करते हैं, आपको टैग प्रोवाइड करते हैं। जब टैग प्रोवाइड कर देते हैं तो समझिए कि रिबॉक के शोरूम में जो रिबॉक का टैग लगा हुआ कंपनी का, तो क्या ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देता है। एक तो इकोनॉमिकली देखा जाए प्राइस वाइज भी आपका प्रोडक्ट लो हो गया, प्लस आपको एक टैगिंग दी गई कि आपने क्वालिटी कुछ प्रोड्यूस की है, तब कंपनी ने आपको एक टैग दिया है, और उस टैग के बाद आपका ब्रांड वैल्यू, खुद प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाता है और उसको आप मार्केट में डाल सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग का यही है, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। बाद में इंट्रैक्शन के लिए मैं यही क्यों हूँ यहाँ पे, लोकल सपोर्ट के लिए, उनकी यहाँ प्रोवाइड करने के लिए, हर चीज़ के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और जो भी जैसा सपोर्ट चाहिए रहेगा वहाँ से लेके यहाँ से लेके सारा मैं यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करा। आदिल भाई अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारा नाम प्रदीप गरुड़े है और हम नॉर्थ इंडिया के हम मैनेजर यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप में हैं। आज किस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन ये इवेंट हुआ है, क्या करना चाहिए? ये आदित्य बिरला ग्रुप ने आज जो बनारसी हमारे ऑथोराइज बीमा पार्टनर है उनके साथ में कोलैबोरेट करके आज इवेंट ऑर्गेनाइज हमने यहाँ पे किया है। इस इवेंट का उद्देश्य ये है कि आज जो बनारस में जो साड़ियाँ बन रही है, बनारसी साड़ी जो बन रही है, वो आज पूरी 100% बीमा पार्टनर उनके साथ में हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, और उन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ पे बनारस में जो जितने भी यान से प्रीमियम यान जो हमने डेवलप किए हैं, ये हम उनके थ्रू यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, और यही हमारे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम यहाँ से करके काम कर रहे हैं यहाँ पे बनारस में। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम आदिल कैसर है, और मैं एक पेशे से देखा जाए तो मैं एक वीवर भी हुआ, मैनुफैक्चरर, डिज़ाइनर, मशीनरी भी इंपोर्ट करता हूँ। हम लोग का काम बेसिकली यहाँ पे शुरू हुआ है कुछ वक्त से, और मैंने यहाँ पे देखा कि बनारस जो है एक जो एसेंस था बनारसी सिल्क का, और बनारस कलाकारी ले जाना चाहता था, तो हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं कि वो कलाकारी खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास वो अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स नहीं हैं, हम अपग्रेड नहीं होना चाह रहे। तो यहाँ के लोगों को मैंने अपने एंड से कोशिश किया कि मशीनरीज, अपग्रेडेड मशीनरीज प्रोवाइड कर सकूँ, अपग्रेडेड यार्न्स प्रोवाइड कर सकूँ। यहाँ पे पूरा मार्केट एक पॉइंट पे सिंथेटिक पे कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि सिल्क के प्राइसेस बहुत हाई और पॉलिस्टर बहुत लो, प्राइसेस वाइज बहुत लो। तो हम लोग ने कोशिश ये किया है कि ये बिरला वालों के साथ एक वैल्यू चेन के साथ हम एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर सकते जो कि इकोनॉमिकली बहुत इफेक्टिव रहे, जिससे प्रोडक्ट का प्राइस लो हो सके और हम उस चीज़ को मार्केट में डाल सकें और मार्केट वापस से एक बल्क ऑर्डर जनरेट कर सकें। हम बहुत पीछे होते जा रहे थे, और मेरी अभी से नहीं, हम लोग बहुत काफ़ी बहुत से चीज़ में वर्क करके आ रहे हैं। अब बिरला वालों के साथ और ऐसी कंपनी के साथ जुड़ के हम वो प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं कि बनारस मेन स्ट्रीम पे आ सकें, और यहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं हम मार्केट में डालें
और वापस वो ब्रांड वैल्यू जो बनारस की थी, जो बाकी स्टेट्स बनारसी बोल के बेच रहे हैं और हम पीछे हो, तो हम वो बनारसी वैल्यू चेन वापस से क्रिएट कर सकें और ओरिजिनल बनारसी हम मार्केट में डाल सकें। तो पूरा इवेंट था बिरला वालों की तरफ के साथ कोलैब करके, हम उनके कोलैबोरेटेड पार्टनर हैं। तो एक ब्रांड वैल्यू और एक चेन, वैसा ऑथेंटिक चेन जो कि फ्रॉम पल्प, बेकिंग पल्प टू एंड आपका फैशन वाला एंड जो सेल प्रोडक्ट है वहाँ तक वो एक ब्रांड वैल्यू और ऑथेंटिक चेन क्रिएट करके कहीं से भी कोई मिलावट ना रह सके और एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट सामने व्यूअर को भी मिले और एंड जो रिटेलर है प्लस जो पहन रहा है उस चीज़ का जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसको वो एक ब्रांडेड प्लस ऑथेंटिक एक प्रोडक्ट मिले।